हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल AK मैथ्स में। हम इस चैनल के माध्यम से मैथ्स की प्रॉब्लम को एकदम बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने समय को बचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसका इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। और ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के तीन शब्दों ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। हम इन दोनों अर्थों के आधार पर यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच की संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हमें 10वीं कक्षा के अंतर्गत सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही डिस्कस करना है। मतलब कि हम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी उपयोग करेंगे वो बस समकोण त्रिभुज के लिए ही करेंगे। हमें त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग अन्य त्रिभुज के लिए भी करना है, लेकिन 10वीं कक्षा में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं। इसको H से डिनोट किया जाता है। और जो शेष दो भुजाएं होती है उनमें से एक को आधार और एक को लंब कहते हैं। अब आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, ये त्रिभुज में दिए गए थीटा पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम इस आकृति को देखें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अगर थीटा यहाँ हो तो ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। और जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा, P। अगर इसी त्रिभुज में देखा जाए, अगर थीटा यहाँ है तो ये हमारा लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और ये कर्ण ही रहेगा, ये भी कर्ण ही रहेगा। और यहाँ 90 डिग्री है तो ये कर्ण रहेगा और शेष जो बच जाएगी वो हमारा आधार हो जाएगा, आधार। समकोण त्रिभुज में उपयोग होने वाला एक फार्मूला है जो कर्ण, लंब और आधार के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। वो फार्मूला है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम यहाँ से H निकालना चाहे, सिर्फ H, तो वो हो जाएगा रूट स्क्वायर, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम यहाँ से P स्क्वायर निकालना चाहे तो वो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और सिर्फ P निकालना चाहे तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हम यहाँ से B स्क्वायर निकालना चाहे तो B स्क्वायर, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर सिर्फ B निकालना चाहे
तो ये हो जाएगा h² माइनस p²। ये हमारा मेन फार्मूला है। इसी से हमारी ये जितनी भी फार्मूला है निकल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करते हैं। जनरली हम 10वीं कक्षा में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो जिन जिन स्थितियों में समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा वहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक मकान है और मकान के टेरेस पे मैं बैठा हूँ, छत पे बैठा हूँ और यहाँ से ज़मीन पे स्थित किसी वस्तु को देख रहा हूँ। तो इस स्थिति में भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और दूसरी कंडीशन यह हो सकती है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक बड़ी सी इमारत को देख रहा हूँ, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ भी त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा। हम कह सकते हैं कि जिन जिन स्थितियों में समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, जिन जिन स्थितियों में समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग होगा। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन सी है। त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 प्रकार की होती है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठवा है कोसेक थीटा। आइए देखते हैं अब कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सी है। त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ होता है त्रिकोणमिति से संबंधित जितनी भी तरह के अनुपात बन सकती है उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत रखेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया कर्ण। अब इन तीनों को आपस में डिवाइड करके हम कितने तरह का रेशियो निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। लंब को कर्ण के साथ रेशियो यानी p/h, आधार को कर्ण से भाग दे सकते हैं यानी b/h, लंब को आधार से भाग दे सकते हैं यानी p/b, और कर्ण को भी आधार से भाग दे सकते हैं यानी h/b, कर्ण को भी लंब से भाग दे सकते हैं यानी h/p, और आधार को भी लंब से भाग दे सकते हैं b/p। यानी कि हम इन तीनों भुजाओं को आपस में डिवाइड करके कुल 6 प्रकार की रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति के अंतर्गत होता है। आइए त्रिकोणमिति के अंतर्गत यूज होने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तीसरा है टेन थीटा इंटू
कोट थीटा इक्वल टू 1। इसी में अगर टेन थीटा का फार्मूला देखा जाए साइन और कॉस के टर्म में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से कॉट थीटा निकाल सकते हैं, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। त्रिकोणमिति में यूज होने वाला नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसका उपयोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा होता है। जब तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब तक इस फार्मूला का यूज होता ही रहता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि दिए गए फिगर के आधार पर साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालें। सॉल्यूशन, इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हल करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ये BC का लेंथ निकालेंगे। तो इसको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान दिया है 12 का स्क्वायर प्लस BC को हम BC ही रहने देते हैं, ये अननोन है तो इसको BC रहने देंगे। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ से अगर हम BC स्क्वायर निकालना चाहें तो हो जाएगा 169 माइनस 144, तो BC स्क्वायर होगा 25। यहाँ से BC का मान हो जाएगा √25 जो कि 5 के बराबर होता है। तो BC आ गया हमारा 5। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। अगर थीटा यहाँ हो तो हमारा P क्या अगर थीटा यहाँ हो तो लंब के यहाँ जो BC है वो लंब होगा। अगर थीटा यहाँ हो तो ये हमारा P होगा और ये B और ये H। तो P का वैल्यू है 5 और H का 13। अगर थीटा यहाँ हो तो ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण। और cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, ये आधार यानी आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया 12/13। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी इक्वल टू दूसरा है कॉस सी। तो साइन सी का फार्मूला यही रहेगा P/H। तो यहाँ से थीटा अगर यहाँ रहेगा तो ये P हो जाएगा और ये B और ये H। यहाँ इस बार थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P। तो P का मान 12 और H का मान 13। और कॉस सी फार्मूला हमारा वही रहेगा कॉस थीटा इक्वल टू P/H। थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, तो ये हो गया 5/13। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।